हाय हेलो हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ चिकू। हाँ, चिकू रिएक्शन ब्लॉगर। जैसे ही आपको पता है कि क्रिकेट हिस्ट्री जो है उसमें लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। हाई वोल्टेज फाइट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हुई है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में हुई होंगी आपके ख्याल में, बट नहीं, आपस के ही प्लेयर्स में भी होती है। क्योंकि जज्बात ही ऐसे होते हैं कि उरूज में पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से होती है लड़ाइयाँ। और मैं रिएक्शन आज करूँगा एक ऐसी वीडियो पे जिसका टाइटल है टॉप हाई वोल्टेज फाइट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। उस पे अपने रिएक्ट करूँगा। और जैसे ही आप मेरी फैमिली है, मैं आपके साथ अपनी रिएक्शन शेयर करता हूँ कि मेरे उनके बारे में क्या ओपिनियन है। तो आप भी अपना ओपिनियन मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपना ओपिनियन लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपसे वहाँ मिलूँगा, लाज़िमी पढ़ूँगा आपके कमेंट्स और आपको रिप्लाई भी लाज़मी ही करूँगा। कि जैसे अब इसका टाइटल है पाकिस्तान में और इंडिया की जो लड़ाइयाँ थी, तो बहुत ही होती थी, इनका निशानियाँ होती थी। लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। अभी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, पप्पियाँ वगैरह होती हैं, जप्पियाँ होती हैं। तो वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। थैंक्स गॉड, अल्लाह ऐसे ही रखे इनको, क्योंकि हमें लड़ाइयाँ नहीं चाहिए। जैसे मेरा स्लोगन है, से नो वार, गिव रिस्पेक्ट एंड स्प्रेड लव। तो यही वही चीज़ है कि हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और कोई अपनी कंट्री से प्यार करता है, टू बी ऑनेस्ट, अपने फ्लैग से प्यार करता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलें, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बाद में फिर अपने रिएक्शन देंगे, आपको अपना ओपिनियन देंगे लास्ट में। स्टार्ट द वीडियो। क्रिकेट की 10 खतरनाक लड़ाइयाँ। दोस्तों, वैसे तो क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे वाकयात भी होते हैं जो इस खेल को जंग के मैदान में बदल देते हैं। खिलाड़ी गेंद और बल्ले से खेलने के बजाय लड़ने लगते हैं, और कभी कभी तो खिलाड़ी एक दूसरे का सर फाड़ देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक लड़ाइयाँ दिखाएंगे जो शायकीन क्रिकेट कभी नहीं भूल सकते। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा। नंबर 10, पुलाड़ की बदतमीजियाँ। ये वाकया 2017 की सीपीएल का है। जब रकीम कोनवाल धुआंधार बैटिंग कर रहे थे, दोनों का तब कसूर है, जहाँ पुलाड़ तक की मेरा एक ख्याल है, तेज दोनों का गेंद कसूर इनके है। पेट में जा लगी, प्रभाव तो जिसकी वजह से वो है भी रिटायर ऐसे ही। होकर क्रीज से बाहर जाने लगे। लेकिन अचानक से पुलाड़ आए और आगे से घेरा डालकर ना खेलने की वजह से बेइज्जती करने लगे। दोनों ही मोटे और हट्टे कट्टे प्लेयर हैं। अगर इनके दरमियान लड़ाई होती तो शायद वर्ल्ड वार 3 क्रिकेट में शुरू हो जाती। नंबर 9, शहजाद और वहाब रियाज की लड़ाई। ये लड़ाई पाकिस्तानी सुपर लीग में देखने को मिली, जब वहाब अहमद लड़ाइयाँ को बोल्ड बहुत कर ज़्यादा देते हैं होती हैं और वैसे। हूटिंग करने लगते हैं। इसके बाद अहमद शहजाद को हाँ, ये गुस्सा आ लड़ाई मुझे जाता याद है है, और बहुत दोनों बुरी ही एक थी। दूसरे को धक्के आपस देने में इन लगते दोनों हैं। में। वैसे दोस्तों, इन दोनों में से किस बंदे का ज़्यादा कसूर है, कमेंट ठोकिएगा। नंबर 8, कामरान और गौतम गंभीर की लड़ाई। दोस्तों, ये वाकया एशिया कप 2010 का है, जब गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे और अचानक सईद अजमल की गेंद पर कामरान अकमल आउट होने की अपील करती हैं, लेकिन गंभीर आउट नहीं होते, जिसकी वजह से गंभीर को गुस्सा आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर लड़ाई करने की तैयारी करते हैं। लेकिन अचानक से अंपायर आते हैं और इस लड़ाई को रोक देते हैं। नंबर 7, सुरेश रायना और रविंदर जडेजा की लड़ाई। दोस्तों, ये लड़ाई दोनों ही इंडियन प्लेयर्स के दरमियान लड़ी गई, जब नारायण 11 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे और जडेजा की गेंद पर एक आसान कैच रायना के पास चला गया। गेंद काफ़ी देर हवा में रही, मगर रायना इस कैच को कर न सके और ड्रॉप कर दिया, जिसकी वजह से जडेजा को बहुत गुस्सा आया और इसने गाली निकाल दी। इसके बाद इन दोनों के दरमियान लफ्जी ये गोलाबारी शुरू दादा ने हुई बहुत और प्यारा रायना किया ने इसको। जडेजा की गर्दन से पकड़कर कुछ ऐसे अल्फाज भी कह डाले कि जडेजा की आंखों से आंसू निकलने लगे। नंबर 6, अच्छा, मैं मोहम्मद तो ये आमिर बताऊँ, और ये शायद नवीनुल उसमें हक कहा की होगा, लड़ाई। पश्तो में कहा होगा। दोस्तों, ये लड़ाई श्रीलंकन प्रीमियर लीग में देखने को मिली, जब अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर नवीनुल हक को बदतमीजी की सारी हदें पार करते हुए देखा गया। दरअसल ये लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब मोहम्मद आमिर बैटिंग के लिए आए और आते ही नवीनुल हक की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद नवीन को बहुत गुस्से में देखा गया। जब मैच खत्म हुआ तो नवीन ने आमिर पर लफ्ज़ों की गोलाबारी शुरू कर दी। ये लड़ाई मुक्कों में बदलने वाली थी कि अचानक साथी खिलाड़ियों ने रोक दिया। थोड़ी देर बाद अफरीदी की मुलाकात नवीन से हुई। फिर क्या होना था, अफरीदी को बहुत ही गुस्से में देखा गया। इसने आमिर की सारी ही बेइज्जती का बदला थोड़ी ही देर में ले लिया। देखिए अफरीदी कितने गुस्से में है। नंबर 5, जॉनसन और पीटरसन की लड़ाई।
दोस्तों ये क्लिप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के चौथे मैच का है। अच्छा, ये लड़ाई लड़ाई उस वक्त होती है शुरू सिर्फ हुई ग्राउंड जब में, जॉनसन बाकी गेंद ये करने दोनों के लिए टीम बहुत आते अच्छी हैं और दोस्त है। पीटरसन पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से जॉनसन का पारा काफ़ी हाई हो जाता है और वो गेंद को थ्रो कर देते हैं। इसके बाद की गर्मा गर्मी आप देख सकते हैं। नंबर 4, शुएब और हरभजन की लड़ाई। दोस्तों ये क्लिप एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच का है, जब इंडिया को मैच जीतने के लिए सिर्फ 36 रन की ज़रूरत थी और शुएब की गेंद पर हरभजन छक्का मार देते हैं। इसके बाद शुएब लगातार 2 बाउंसर करते हैं और हरभजन को बीट कर देते हैं। शुएब वाले दोनों ही डिसेंट खिलाड़ियों के बंदा है बहुत दरमियान ज़्यादा, गर्मा वो गर्मी मतलब शुरू हो ऐसी जाती लड़ाइयाँ है नहीं करता और एक लेकिन दूसरे पर लफ्ज़ों की गोलाबारी करने लगते हैं। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और आखिरी 2 गेंदों पर इंडिया को 3 रन की ज़रूरत होती है। तब हरभजन सिंह आमिर की गेंद पर छक्का मारकर इंडिया को मैच जितवा देते हैं और शुएब अख्तर की तरफ बाजू उठाकर इशारा करते हैं। इसके बाद अख्तर भी हरभजन को उंगली से चढ़ाते हैं और कहते हैं चलो ग्राउंड के बाहर। ये बहुत बुरी लड़ाई हुई, पूरी नंबर टीम की 3, आपस में हो टीनो गई थी, बेस्ट टीम और की शुएब होगी मलिक थी। की लड़ाई। दोस्तों ये लड़ाई सीपीएल में देखने को मिली जब टीनो बेस्ट मलिक को बोल्ड कर देते हैं और इसके बाद बहुत ही अजीबो गरीब हुटिंग करने लगते हैं। जब ये मलिक के पास जाते हैं तो इसे कंधे से पकड़कर मलिक हिलाते हैं और कहते हैं अरे भाई क्या कर रहे हो। इसके बाद टीनो बेस्ट चुप होकर चले जाते हैं। नंबर 2, इंडिया और बांग्लादेशी प्लेयर्स की लड़ाई। दोस्तों ये लड़ाई उस वक्त देखने को मिली जब बंगाली टाइगर्स ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2019 में इंडिया का शिकार कर लिया। दरअसल ये बांग्लादेश का पहला बड़ा टूर्नामेंट था जो इन्होंने जीता। जब बंगाली टीम अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगी तो इंडियन प्लेयर्स को गुस्सा आ गया। फिर क्या होना था, दोनों ही टीमें आपस में गुत्थम गुत्था होने लगी। इसके बाद अंपायर और सिक्योरिटी वालों ने ये लड़ाई रोकी, अगर थोड़ी देर हो जाती तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। नंबर 1, अफरीदी और गौतम गंभीर की लड़ाई। जब मैंने दोस्तों गेम इंडिया और ट्रांसलेट नहीं पाकिस्तान का करना मैच तो हो उसका तो मतलब इसे है कि मैच इसमें नहीं बल्कि गालियाँ जंग थी, कहा मैंने जाता है। गालियाँ सुनी थी इसीलिए तो ये मैच कि सबसे क्या इंटरटेनिंग गालियाँ होता थी। है और देखने और वाले शायकीन क्रिकेट की तादाद दुगनी चुगनी हो जाती है और अगर ऐसा मौका देखने को मिले तो मैच को 4 चांद लग जाते हैं। ऐसा ही एक लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब गौतम गंभीर रनिंग करते हुए अफरीदी को टक्कर मार देते हैं। जब कमेंटेटर रमीज से पूछते हैं भाई ये क्या कहते हैं तो रमीज ट्रांसलेट करने से इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट देखा है तो कमेंट सेक्शन में जब ज़रूर मैंने गेम बताइएगा। की अगर ट्रांसलेट नहीं नहीं देखा करना तो तो उसका डिस्क्रिप्शन में मतलब है जाइए कि इसमें और लिंक पर गालियाँ क्लिक थी करके कि पहले पार्ट को मैंने ज़रूर गालियाँ देखिए सुनी थी क्योंकि वो इससे भी खतरनाक कि लगता क्या गालियाँ थी। और गाली गलौज गलत है टू बी ऑनेस्ट। फाइटिंग भी बहुत बुरी चीज़ है लेकिन ये है कि गालियाँ बहुत बड़ी चीज़ है। गालियाँ दी जाती है माँ बहनों को, छोटी गालियाँ होती नहीं है वो। तो लड़ाइयाँ वैसे बुरी चीज़ है और आपस में पाकिस्तान और इंडिया की जो होती है लड़ाइयाँ मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत बुरी लगती हैं। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो अब ना इसमें जो मेन लड़ाइयाँ थी जो बांग्लादेश की और इंडिया की थी और उसके अलावा शुएब अख्तर और हरभजन सिंह, ये दोनों शुएब अख्तर और हरभजन सिंह जो है ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जहाँ तक मैंने इनके बारे में किया है बहुत अच्छे दोस्त हैं और शायद कपिल शर्मा के शो में भी आए थे ये। तो इनकी दोस्ती मशहूर है। ये खाना एक रूम में खाते थे जब भी इनका वैसे मैचेस हो रहा था तो ये एक ही रूम में खाना मंगा के खा लेते थे। तो ये काफ़ी अच्छे दोस्त हैं लेकिन जब आते थे ग्राउंड में तो ये दूसरे को बिल्कुल ही नहीं जानते थे कि वो कौन है क्या नहीं है। फिर ग्राउंड के बाहर फिर ऐसे मज़ा करते थे। तो होता रहता है ये चलता है। लेकिन ये है कि मैच को मैच ही समझ के खेलना चाहिए। जंग वगैरह के लिए फौजी हैं वो आपस में एक दूसरे से निपटा लेंगे जो भी करना है उन्होंने, बट मैच को एक मैच की तरह खेलना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए क्योंकि आपको पूरी दुनिया देख रही होती है लाइव। आजकल जो मीडिया है, मीडिया पे आपको एक ही चीज़ देख रहे हो। ये जो हुई लड़ाइयाँ हैं कितने साल पहले हुई हुई 90s में भी कहीं जाके हुई होंगी। वो लड़ाइयाँ अभी तक यूट्यूब पे आपको मिलेंगी क्योंकि वो कहीं नहीं जाती है लाइव है। तो ये है कि मीडिया का दौरा चीज़ देख रहती है। मेरा ये मानना है कि लड़ाइयाँ होनी ही नहीं चाहिए। प्यार मोहब्बत है, एक टीम हार गई है तो हार गई है। गेम में हार जीत होती रहती है लेकिन इस तरह आपस में लड़ाई झगड़ा करके या एक दूसरे को गाली गलौज दे के लड़ना झगड़ना वो अच्छी बात नहीं है। तो अभी तो वर्ल्ड कप भी आ रहा है और मेरा मानना ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो टफ किस्म का हो, जो भी जीते, जो करता है क्या कहते हैं डिजर्विंग हो वो जीते। बट फाइनल में मैं देखना चाहता हूँ फाइनल में भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को। तो देखते हैं क्या होता है। चांसेस तो बहुत ज़्यादा बारिश की रहता है मैच कैंसिल हो जाए या एक पॉइंट मिल जाए। और हमें इंडिया पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो एक ही चीज़ है, एक मुल्क है, एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ बढ़ के है और उसको इतना सीरियसली
देना चाहिए था। मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। जैसे भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप करके लाज़मी मुझे अपडेट कीजिएगा। और जाते-जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट मुझे भी है इस वक़्त ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह